Welcome to the universe of stories. गेंदा फूल की राजकुमारी का राज। सनशाइन वैली के ऊंचे सुनहरे महल में रहती थी राजकुमारी इसाबेला। इस राज्य की खास बात यह थी कि यहाँ कभी पतझड़ नहीं आता था। पूरे राज्य में साल के 12 महीने गेंदे के फूल खिले रहते थे। इसाबेला को पूरा राज्य गेंदा फूल की राजकुमारी कहता था। जब वह हंसती थी तो हवा में गेंदे की खुशबू घुल जाती थी। लेकिन इसाबेला का एक राज था, वह कभी महल के बगीचे से बाहर नहीं जाती थी। लोगों को लगता था कि वह बहुत घमंडी है, पर सच तो कुछ और ही था। इसाबेला के पास एक जादुई शक्ति थी। वह जब भी किसी मुरझाए हुए गेंदे के फूल को छूती, वह फूल फिर से जी उठता और सोने की तरह चमकने लगता। लेकिन इस जादू की एक कीमत थी। जैसे ही वह फूल खिलता, राजकुमारी की यादों का एक छोटा सा हिस्सा गायब हो जाता। वह दूसरों की खुशी के लिए अपनी यादें कुर्बान कर रही थी, और यही उसका सबसे बड़ा राज था। उसके पिता राजा आर्थर इस बात से बहुत चिंतित थे। उन्होंने यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी राजकुमारी की इस खामोश उदासी की वजह ढूंढ निकालेगा और उसे खुश करेगा, उसे राज्य का सबसे कीमती इनाम दिया जाएगा। पड़ोसी राज्य सिल्वर मिस्ट से एक नौजवान राजकुमार आया जिसका नाम था लियाम। लियाम को महंगी चीजों का शौक नहीं था। उसे शौक था कहानियों और कुदरत का। वह अपने साथ कोई फौज या सोना लेकर नहीं आया, बल्कि उसके हाथ में एक पुरानी जादुई किताब और एक बांसुरी थी। जब लियाम महल के बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि इसाबेला एक कोने में बैठकर एक छोटे से पौधे को सहला रही थी। वह पौधा सूख चुका था। लियाम ने धीरे से अपनी बांसुरी निकाली और एक बहुत ही मधुर धुन बजानी शुरू की। धुन इतनी प्यारी थी कि बगीचे की तितलियां आकर उसके कंधों पर बैठ गईं। इसाबेला ने अपना सिर उठाया और लियाम की ओर देखा। इसाबेला ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी धुन में इतनी शांति क्यों है? लियाम मुस्कुराया और बोला, मैं लियाम हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ की राजकुमारी फूलों से बात करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं संगीत से इन फूलों को जगाने की कोशिश करूं। इसाबेला ने उदासी से कहा, संगीत कान को सुकून दे सकता है लियाम, पर यह जान नहीं फूंक सकता। देखो इस मुरझाए फूल को। उसने जैसे ही फूल को छुआ, वह खिल उठा। लेकिन अचानक इसाबेला की आंखों में एक पल के लिए शून्यता छा गई। वह भूल गई कि वह अभी क्या बात कर रही थी। लियाम ये देखकर हैरान रह गया। उसने समझ लिया कि यहाँ कुछ जादुई और रहस्यमयी घट रहा है। उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और कहा, राजकुमारी, क्या आपने कभी इन दीवारों के बाहर की दुनिया देखी है? वहां गेंदे के अलावा और भी रंग है। इसाबेला ने सिर हिलाया। मेरे पिता कहते हैं कि अगर मैं बाहर गई तो सनशाइन वैली की चमक खत्म हो जाएगी। मेरा राज इस बगीचे की मिट्टी में दफन है। लियाम ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई। उस किताब के पन्नों पर गेंदे के फूल का एक नक्शा बना था। नक्शा इशारा कर रहा था महल के पीछे वाली क्रिस्टल केव की ओर। किताब में लिखा था, जहां सूरज की पहली किरण गेंदे के दिल को छूती है, वहीं राजकुमारी के राज का अंत छिपा है। लियाम ने इसाबेला को मनाया कि वे रात के समय जब राजा सो रहे होंगे उस गुफा की खोज करेंगे। आधी रात को जब चांद पूरा खिला था, लियाम और इसाबेला छिपते छिपाते गुफा के पास पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार गेंदे की बेलों से ढका हुआ था। जैसे ही इसाबेला करीब आई, बेलें खुद ब खुद हट गईं। अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था। गुफा की छत से हीरे की तरह चमकते पत्थर लटके थे। गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्वर्ण गेंदा था, जो असल में शुद्ध सोने और रोशनी से बना था। इसाबेला जैसे ही उसके करीब गई, उस फूल से एक मधुर आवाज आई, इसाबेला, तुम अपनी यादें खो रही हो ताकि यह राज्य चमकता रहे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम खुद को भूल गई तो इस रोशनी का क्या मोल रहेगा? तभी गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक सुनहरी रोशनी ने दोनों को घेर लिया। गुफा के कोने से एक जादुई परी प्रकट हुई, जिसका नाम था सेलेस्टिया। सेलेस्टिया ने कहा, इसाबेला, तुम्हारा राज केवल तुम्हारी यादों तक सीमित नहीं है। तुम इस राज्य की रक्षक हो, लेकिन तुम्हारी असली ताकत त्याग में नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और साझा जादू में है। इससे पहले कि सेलेस्टिया अपनी बात पूरी करती, गुफा में एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुनहरा गेंदा काला पड़ने लगा। पूरे राज्य की रोशनी मद्धम होने लगी। सेलेस्टिया चिल्लाई, इसाबेला, कोई तुम्हारी शक्तियों को चुरा रहा है। महल में वापस जाओ, राजा खतरे में है। लियाम ने तलवार निकाली और इसाबेला का हाथ थाम लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महल में ऐसा कौन है जो इस जादुई खूबसूरती को खत्म करना चाहता है। क्या लियाम और इसाबेला महल पहुंचकर राजा को बचा पाएंगे? कौन है वह रहस्यमयी साया जो गेंदे के फूलों की रोशनी छीन रहा है? और क्या इसाबेला को उसकी खोई हुई यादें वापस मिलेंगी? गुफा से निकलते ही लियाम और इसाबेला ने देखा कि आसमान का रंग नीला नहीं, बल्कि गहरा बैंगनी हो गया था। सनशाइन वैली के वो चमकदार गेंदे के फूल जो रात में भी सूरज की तरह चमकते थे, अब मुरझाकर जमीन पर गिर रहे थे।
हवा में जो खुशबू थी उसकी जगह अब एक ठंडी और बेजान गंध ने ले ली थी। जल्दी चलो लियाम, मेरे पिता खतरे में हैं, इसाबेला चिल्लाई। उसकी आवाज में डर था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे फूल मुरझा रहे थे उसकी खुद की ताकत और यादें धुंधली पड़ती जा रही थी। जब वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। पहरेदार अपनी जगह पर जमे हुए थे जैसे वे पत्थर के बन गए हों। हर तरफ काली बेलें उग आई थीं जिन्होंने सुनहरी दीवारों को जकड़ लिया था। महल के बड़े हॉल में राजा आर्थर अपने सिंहासन पर बेसुध बैठे थे। उनके सामने खड़ी थी लेडी मॉर्गना। मॉर्गना राजा की मुख्य सलाहकार थी जिसे सब बहुत दयालु समझते थे, लेकिन आज उसका असली रूप सामने था। उसके हाथों में एक काला कांच का जार था जिसमें वह मुरझाते हुए गेंदे के फूलों की सुनहरी रोशनी को कैद कर रही थी। मॉर्गना ठहाका मारकर हंसी। इसाबेला, आखिरकार तुम अपनी गुफा से बाहर आ ही गई। तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तुमने अपनी यादें फूलों को दी और मैंने उन फूलों से तुम्हारी जादुई शक्ति चुरा ली। इसाबेला आगे बढ़ी, लेकिन अचानक वह लड़खड़ा गई। मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम कौन हो? उसने लियाम की तरफ देखते हुए पूछा। लियाम का दिल बैठ गया। मॉर्गना की काली शक्ति ने फूलों की रोशनी सोख ली थी, जिसकी वजह से इसाबेला की वह सारी यादें जो उसने फूलों में संजोई थीं गायब होने लगी थी। वह भूल चुकी थी कि लियाम उसका दोस्त है और वह खुद इस राज्य की राजकुमारी है। लियाम ने आगे बढ़कर इसाबेला को संभाला। इसाबेला, मुझ पर यकीन करो, मैं लियाम हूँ। तुम्हें याद करना होगा, ये फूल तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। मॉर्गना ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और काली बेलों को लियाम की तरफ लपका। इसे खत्म कर दो। मुझे अब इसाबेला की आखिरी याद भी चाहिए ताकि मैं अमर हो सकूं। लियाम जानता था कि वह अपनी तलवार से जादू का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे याद आया कि सेलेस्टिया ने गुफा में क्या कहा था, तुम्हारी असली ताकत सच्चे प्यार और साझा जादू में है। उसने अपनी जादुई बांसुरी निकाली। उसने अपनी आंखें बंद की और उन खूबसूरत पलों को याद किया जब उसने पहली बार इसाबेला को मुस्कुराते देखा था। उसने एक ऐसी धुन बजानी शुरू की जो उम्मीद और प्यार से भरी थी। बांसुरी की आवाज जैसे ही महल में गूंजी, काली बेलें थम गईं। संगीत की लहरों ने मॉर्गना के काले जादू को चुनौती दी। इसाबेला, जो बिल्कुल खोई हुई लग रही थी, संगीत की धुन पर धीरे धीरे झूमने लगी। संगीत उसके दिल के उन कोनों तक पहुंच रहा था जहां जादू भी नहीं पहुंच सकता था। लियाम बजाता रहा और अचानक इसाबेला की आंखों में चमक वापस आई। उसने जमीन पर गिरे एक मुरझाए हुए गेंदे के फूल को उठाया। मैं तुम्हें याद करूं या न करूं, पर मैं जानती हूं कि मेरा दिल इस राज्य के लिए धड़कता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने उस फूल को चूमा और जैसे ही उसके आंसू फूल पर गिरे, एक जोरदार धमाका हुआ। वह फूल सोने का नहीं बल्कि शुद्ध हीरे की तरह सफेद रोशनी में बदल गया। यह निस्वार्थ प्यार का जादू था जिसे मॉर्गना कभी नहीं समझ सकती थी। उस सफेद रोशनी ने मॉर्गना के काले जार को चकनाचूर कर दिया। कैद की गई सारी सुनहरी रोशनी बाहर निकल आई और पूरे महल में फैल गई। मॉर्गना चीखती हुई धुएं में बदल गई और गायब हो गई। महल फिर से चमक उठा। राजा आर्थर की नींद टूटी और पहरेदार होश में आ गए, लेकिन जीत पूरी नहीं हुई थी। इसाबेला ने लियाम की तरफ देखा। उसकी यादें वापस तो आईं, लेकिन पूरी तरह नहीं। वह मुस्कुराई तो सही, पर उसकी आंखों में अब भी कुछ सवाल थे। तभी महल के बीचों बीच लगे महान गेंदे के वृक्ष से एक आवाज आई। वह परी सेलेस्टिया थी। तुमने मॉर्गना को हरा दिया, लेकिन यादों का असली खजाना अभी भी बादलों के पार वाले उपवन में छिपा है। जब तक वह खजाना वापस नहीं आता, सनशाइन वैली का जादू हर पूर्णमासी को कम होता रहेगा। इसाबेला ने लियाम का हाथ थामा। क्या तुम मेरे साथ उस सफर पर चलोगे लियाम? मुझे अपनी पूरी पहचान वापस चाहिए। लियाम ने सिर झुकाकर कहा। दुनिया के अंत तक राजकुमारी। महल में रोशनी तो लौट आई थी, लेकिन वह पहले जैसी स्थिर नहीं थी। राजकुमारी इसाबेला को अपनी हाल की बातें तो याद थीं, पर उसके बचपन की यादें, उसकी शक्तियों का असली स्रोत अभी भी कहीं ओझल थे। परी सेलेस्टिया ने इशारा किया था बादलों के पार वाले उपवन की ओर। लियाम और इसाबेला ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके पास केवल एक पुराना नक्शा, लियाम की जादुई बांसुरी और इसाबेला का वह सफेद गेंदा था जो अब एक चमकते सितारे की तरह उनके रास्ते को रोशन कर रहा था। वे सनशाइन वैली की सबसे ऊंची चोटी माउंट ईथर पर पहुंचे। वहां हवा इतनी हल्की थी कि इंसान के कदम जमीन छोड़ देते थे। जैसे ही उन्होंने चोटी पर कदम रखा, बादलों के बीच से सुनहरी सीढ़ियां उभरने लगी। इसाबेला ने डरते हुए अपना पहला कदम रखा। जैसे ही उसके पैर सीढ़ी को छूते, वहां से संगीत की एक कोमल लहर निकलती। लियाम ने उसका हाथ थाम लिया। घबराओ मत इसाबेला, ये सीढ़ियां तुम्हारे दिल की धड़कन से जुड़ी है। जब तक तुम्हारा इरादा नेक है, ये तुम्हें गिरने नहीं देंगी। वे बादलों के ऊपर एक ऐसे साम्राज्य में पहुंच गए जहां छोटे छोटे द्वीप हवा में तैर रहे थे। हर द्वीप पर अलग रंग के गेंदे के फूल खिले थे, सिर्फ पीले नहीं बल्कि नीले, गुलाबी और जादुई बैंगनी रंग के। जैसे ही वे पहले द्वीप पर उतरे,
उनका रास्ता सिल्वर बीक नाम के एक विशाल और सुंदर पक्षी ने रोका। उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। ठहरो मुसाफिरों, पक्षी ने मानवीय स्वर में कहा। इस जंगल में वही प्रवेश कर सकता है जो अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करने को तैयार हो। राजकुमारी, तुम यहाँ अपनी यादें ढूंढने आई हो, पर क्या तुम तैयार हो ये जानने के लिए कि तुमने उन्हें खोया क्यों था? इसाबेला का दिल धड़कने लगा। हाँ, मुझे सच जानना है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। सिल्वर बीक ने अपना सिर झुकाया और उन्हें एक विशाल क्रिस्टल झरने के पास ले गया। ये पानी नहीं बल्कि तरल यादें थी। इसाबेला ने जैसे ही झरने के पानी में अपना चेहरा देखा, उसे अपनी माँ रानी एलिना की तस्वीर दिखाई दी। उसे याद आया कि जब वह बहुत छोटी थी तो राज्य पर एक भयंकर सूखा पड़ा था। सारे फूल मुरझा रहे थे और खुशियां खत्म हो रही थी। रानी एलिना ने अपनी जादुई शक्ति से राज्य को बचाने के लिए एक समझौता किया था। उन्होंने अपनी पूरी आत्मा का जादू इसाबेला के भीतर डाल दिया ताकि वह राज्य की रक्षा कर सके। लेकिन इस जादू को सक्रिय रखने के लिए इसाबेला को समय समय पर अपनी यादों की कुर्बानी देनी पड़ती थी। इसाबेला की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ ने यह सब मेरे लिए और इस राज्य के लिए किया था, लेकिन मैं अपनी माँ को ही भूल गई थी। तभी अचानक बादलों का रंग काला पड़ने लगा। मॉर्गना पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसकी परछाई अब भी इस जंगल में छिपी थी। काले धुएं ने लियाम को घेर लिया और उसे नीचे गहरी खाइयों की ओर खींचने लगा। लियाम! इसाबेला चिल्लाई। राजकुमारी, अपनी शक्तियों को पहचानो। लियाम ने नीचे गिरते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हें यादों की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एहसास की जरूरत है। इसाबेला ने अपनी आंखें बंद की। उसने उस सफेद गेंदे को अपने दिल से लगाया। उसने अपनी माँ की उस ममता को महसूस किया जो उसने सालों से भुला दी थी। अचानक उसके शरीर से एक ऐसी तेज सुनहरी रोशनी निकली जिसने सारे काले बादलों को चीर दिया। इसाबेला के पीछे दो विशाल सुनहरी पंख उग आए जो गेंदे की पंखुड़ियों जैसे दिख रहे थे। वह हवा में उड़ी और बिजली की रफ्तार से जाकर लियाम का हाथ पकड़ लिया। वे दोनों सुरक्षित रूप से जंगल के दिल में उतरे। वहां एक विशाल समय का पेड़ था। इसकी हर पत्ती एक याद थी। इसाबेला ने पेड़ को छुआ और हजारों पत्तियां उड़कर उसके चारों ओर घूमने लगी। वे पत्तियां उसकी त्वचा में समा गईं। उसके बचपन की हंसी, उसकी माँ की लोरी और उसके पिता के साथ बिताए गए वो सुनहरे दिन, सब कुछ एक पल में वापस आ गया। लेकिन तभी पेड़ के तने से एक रहस्यमयी आवाज आई। इसाबेला, तुमने अपनी यादें तो पाली, लेकिन अब तुम्हें एक आखिरी चुनाव करना होगा। या तो तुम हमेशा के लिए इस जादुई उपवन की रानी बनकर यहीं रह जाओ और अमर हो जाओ, या फिर अपनी जादुई शक्तियां त्याग कर एक साधारण इंसान की तरह लियाम के साथ नीचे अपनी दुनिया में लौट जाओ। इसाबेला ने लियाम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए बेपनाह प्यार और सम्मान था। फिर उसने नीचे अपनी वैली की तरफ देखा जहां के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। क्या इसाबेला अमृता को चुनेगी या अपने प्यार और अपनी प्रजा को? समय के पेड़ के सामने खड़ी इसाबेला के पास दो रास्ते थे। एक तरफ अमृता और जादुई शक्तियों का संसार था, जहां वह कभी बूढ़ी नहीं होती और हमेशा बादलों के ऊपर राज करती। दूसरी तरफ लियाम का साथ और वह सनशाइन वैली थी, जहां की मिट्टी में उसने बचपन बिताया था। लियाम खामोश था। वह नहीं चाहता था कि उसके प्यार की वजह से इसाबेला अपनी महान शक्तियों का त्याग करे। उसने धीरे से कहा, इसाबेला, तुम जो भी चुनोगी, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, चाहे मैं नीचे वैली में रहूं या तुम्हारी यादों में। इसाबेला ने अपनी माँ रानी एलिना की उन यादों को महसूस किया जो अभी अभी उसके दिल में लौटी थी। उसे समझ आया कि उसकी माँ ने उसे शक्तियां इसलिए नहीं दी थीं कि वह एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो जाए, बल्कि इसलिए कि वह दुनिया में खुशियां बांट सके। उसने समय के पेड़ की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अमृता वह नहीं जो अकेले जी जाए, असली अमृता वह है जो दूसरों की यादों में जिंदा रहे। मुझे जादू की जरूरत नहीं है, मुझे अपनों की जरूरत है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके पीठ पर उगे सुनहरे पंख धीरे धीरे झड़कर गेंदे की पंखुड़ियों में बदलने लगे। उसकी जादुई चमक एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत इंसानी चमक में बदल गई। उसने अपनी जादुई शक्तियां उस समय के पेड़ को वापस कर दी। अचानक उपवन की जमीन कांपने लगी। मॉर्गना की बची कुची काली परछाई, जो अब एक विशाल काले धुएं के ड्रैगन का रूप ले चुकी थी, बादलों को चीरती हुई प्रकट हुई। अगर तुम जादुई नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं हो, मॉर्गना की भयानक आवाज गूंजी। उसने इसाबेला की ओर आग का एक गोला फेंका। इसाबेला के पास अब कोई जादू नहीं था, वह निहत्थी थी। लेकिन तभी लियाम आगे आया। उसने अपनी जादुई बांसुरी को जोर से जमीन पर पटका। बांसुरी टूट गई और उसमें से एक चांदी की ढाल निकली। लियाम ने उस ढाल से इसाबेला को बचा लिया। इसाबेला, तुम्हारे पास जादू नहीं है, पर तुम्हारे पास सच्चा दिल है, लियाम चिल्लाया। उस सफेद गेंदे को याद करो जो तुमने प्यार से खिलाया था। इसाबेला ने अपनी हथेली खोली। वह छोटा सा हीरा जैसा सफेद गेंदा अभी भी उसके पास था। उसने उसे अपने दिल से लगाया और अपनी सारी भावनाओं,
अपनी माँ के लिए प्यार, पिता के लिए फिक्र और लियाम के लिए अटूट विश्वास को उस फूल में डाल दिया। अचानक वह छोटा सा फूल एक विशाल सूर्य की तरह चमकने लगा। ये जादू किसी शक्ति से नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान के असाधारण साहस से पैदा हुआ था। उस रोशनी ने अंधेरे के ड्रैगन को छुआ और देखते ही देखते मॉर्गना की काली छाया हमेशा हमेशा के लिए भाप बनकर उड़ गई। पूरा आकाश फिर से नीला और सुनहरा हो गया। हवा का एक झोंका आया और लियाम और इसाबेला को धीरे से नीचे सनशाइन वैली के मैदानों में ले आया। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, पूरे राज्य में एक चमत्कार हुआ। हर घर की खिड़की पर, हर सड़क के किनारे और हर ऊंचे पहाड़ पर करोड़ों गेंदे के फूल एक साथ खिल उठे। लेकिन इस बार वे जादुई नहीं थे, वे असली थे, जिनकी खुशबू पूरे देश में फैल गई। राजा आर्थर दौड़ते हुए बाहर आए और अपनी बेटी को गले लगा लिया। पिताजी, मुझे सब याद आ गया, इसाबेला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी यादें अब कभी नहीं जाने वाली थी। कुछ समय बाद सनशाइन वैली में एक भव्य उत्सव मनाया गया। राजकुमारी इसाबेला और राजकुमार लियाम की शादी हुई। लियाम ने अपनी टूटी हुई बांसुरी को महल के बगीचे में गाड़ दिया, जहां से एक नया संगीत का वृक्ष उगा, जिसकी पत्तियों से हवा चलने पर मधुर संगीत निकलता था। इसाबेला अब गेंदा फूल की राजकुमारी नहीं, बल्कि जनता की रानी कहलाती थी। उसने सिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ी शक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि सच्चा प्यार और निस्वार्थ सेवा है।